एक गांव में हरिराम और शिवराम नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। दोनों भाइयों की पत्नियां भी एक दूसरे को बहन की तरह मानती थी। सब लोग साथ मिलकर एक ही छत के नीचे रहते थे। हरिराम छोटा भाई जो घर के और सारे कागजी कामकाज संभालता था और शिवराम खेत और जमीनों की देखरेख करता था। हरिराम घर के आंगन में एक चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। तभी उसका भाई शिवराम खेल से आता है। हाँ, आओ आओ आओ, आ गए भैया। खेतों में सब ठीक तो था ना? शिवराम हाथ मुंह धोता है और हरिराम के पास आकर बैठ जाता है। हाँ, अरे बाप रे बाप, बड़ी गर्मी है। अरे सब ठीक तो है, बस पानी की कमी होती जा रही है। और तुम बताओ क्या है? है क्या, बस वही। वो रामफल के घर गया था, उसकी भैंस बीमार थी ना, तो डॉक्टर को बुलाना पड़ा। वहीं पास में शिवराम का बेटा राजू पढ़ाई कर रहा था और हरिराम का बेटा सोनू खेल रहा था। पापा पापा, कल ना स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, मुझे नए कलर्स की डिब्बी चाहिए। अच्छा तो ठीक है बेटा, कल सुबह चाचा से कहना, चाचा दिलवा देंगे। ए हरी, इसे दिलवा देना जो भी मांग रहा है। और सुनो बेटा, तुमने होमवर्क किया? सोनू गाड़ी से खेलते हुए हाँ में सर हिला देता है। हैं? अरे अरे, इधर इधर, ऊपर देखो ऊपर देखो। नहीं किया ना? खेल कूद तुमसे जितनी मर्जी करवा लो, बस पढ़ाई लिखाई ना होगी। हैं? क्यों नहीं किया? अरे 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 अरे, इसे कुछ मत बोल, मेरा लाडला भतीजा है, कोई इसे कुछ नहीं कहेगा। हाँ बस भैया, आप ही के लाड़ प्यार ने तो इसको बिगाड़ रखा है। अरे तो क्या हो गया, ये मेरा है लाडला, और तुमको काहे तकलीफ हो रही है, हैं? तभी अंदर किचन से हरिराम की पत्नी सीमा की आवाज आती है। अरे सब लोग हाथ मुंह धो लीजिए। बच्चों तुम भी उठो, हाथ धो लो, खाना तैयार है। सब लोग साथ में खाना खाएंगे। रसोई में खड़ी सीमा अपनी देवरानी स्वर्ण से दाल चखने को कहती है। स्वर्ण, जरा ये दाल तो चखना, मैं तब तक बर्तन निकाल लूं। हाँ दीदी, थोड़ा नमक कम लग रहा है। हाँ देख ले इसे। और हाँ, ये बैंगन भी बन गए हैं। आप बर्तन लगाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। सीमा बर्तन लगाती है और स्वर्ण खाना परोसती है। सारा परिवार मिलकर खाना खाता है। सारा परिवार ऐसे ही मिलजुल कर बहुत खुशी से एक दूसरे का साथ निभाते हुए एक ही आंगन में बड़े प्यार से रहता है। खाना खाने के बाद बच्चे सब मिलकर टीवी पर फिल्म देख रहे थे। तभी अचानक से पूरे घर की बिजली बंद हो जाती है। मम्मी मम्मी, अंधेरे में मुझे डर लग रहा है। हाँ, मम्मी। अरे ये क्या हो गया, लाइट का भी क्या कहूँ मैं। कोई बात नहीं भैया, मैं बाहर जाकर देखता हूँ क्या मामला है। शायद पूरी गली की लाइट चली गई है। रुको देखता हूँ। हरिराम बाहर जाकर देखता है, लेकिन बड़ी हैरानी के साथ वापस लौटता है। क्या हुआ जी, ये लाइट को क्या हुआ? अरे गली के आगे तो सब जगह लाइट है, सिर्फ हमारे यहाँ ही कटी है। ये क्या चक्कर है? स्वर्ण किचन से 2-3 मोमबत्ती जलाकर बाहर जाती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे घर की बिजली ही क्यों गई है? अरे हरी, जाकर घर की तार वार ठीक से देखो, सब ठीक तो है ना? हाँ भैया, सब देख आया हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत है। अच्छा ये बता, बिजली का बिल तो भरा था ना? हैं? बिजली का बिल? अरे हाँ, बिजली का बिल, सोच क्या रहा है, भरा था ना? पैसे तो दिए थे तुझे बिजली का बिल भरने के लिए, भरा कि नहीं भरा? हरिराम अपनी गलती को छुपाने के लिए बात को टालने की कोशिश करता है। क्या? पैसे आपने मुझे कब दिए? मैंने तो आपको याद करवाया था कि बिल देना है, आपने कहा कि मैं दे दूंगा। मुझे कब दिए पैसे? अरे वाह 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 वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पिछले महीने भी तुमने बोला था कि मैं भूल गया, और इस बार भी कहते हो कि मैंने तुम्हें पैसे ही नहीं दिए। गजब है भाई, क्या है ये? हरिराम, इन्होंने मुझे कहा था कि इन्होंने आपको पैसे दे दिए हैं, और वैसे भी बिल भरने की जिम्मेदारी तो हमेशा से तुम्हारी ही थी ना। वाह दीदी, बड़ी जिम्मेदारी याद है आपको। तो आपको ये भी याद होगा कि पिछले महीने आपके राजू की स्कूल की फीस भरने में सारे पैसे खर्च हो गए थे, और भाई साहब कह रहे हैं कि पिछले महीने क्यों नहीं बिल भरा था। दोनों के चेहरे गुस्से से लाल हो जाते हैं। झगड़ा बढ़ने लगता है और शोर सुन मोहल्ले वाले घर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं।
अरे बस करिए भैया, बस ज्यादा मुंह चल रहा है आपका। अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। हाँ, बता रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ? अब तू मुझे चुप कराएगा? इतना बड़ा हो गया है। अरे तू है क्या? एक बिजली का बिल भी तुझसे भरा तो जाता नहीं है। मेरे बिना तो इस घर का पता नहीं क्या होता। बात करता है। आपको लगता है कि आपके बिना कुछ नहीं कर सकता? तो ठीक है ना, मुझे भी आपके साथ की जरूरत नहीं है। मैं अपने बलबूते पर अपने बीवी बच्चों को, अपने घर को संभाल सकता हूँ। बात करते हैं। भाइयों की लड़ाई में दोनों पत्नियां भी अपने अपने पति के पक्ष में बोलने लगती है। बड़ा आया घर संभाल लेगा। खेत का काम करते करते मेरे पति की कमर टूट जाती है। ये तो बस सारा दिन घर में खाली पड़ा करता ही क्या है। अरे वाह, खाली पड़ा रहता है। जब तुम्हारे राजू को स्कूल छोड़ना हो, घर लाना हो, राशन खरीदना हो, कोई काम हो, तब मेरा पति जिम्मेदारी वाला हो जाता है और अब वो खाली पड़ा रहता है। देख रहे हैं भैया, कैसे भाभी मोहल्ले के सामने तमाशा बना रही हैं। देखिए। अरे बस करो बस, तुम दोनों तमाशा क्यों बना रहे हो? अरे बस 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 बस, अब और नहीं। अगर ऐसा ही है तो आज से हम अलग अलग रहेंगे। अरे ऐसे साथ रहने का क्या ही फायदा, जब हर दूसरे दिन एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होना है, झगड़ा करना है, मोहल्ले के सामने बेइज्जती करवानी है, हैं? हाँ तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम भी भाई अपने हिसाब से रहो, अपने तरीके से रहो, और हम अपने हिसाब से। बस मुझे भी कोई लेना देना नहीं है। किट 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 किट। बिल्कुल, सब अलग अलग होगा। रसोई अलग, बर्तन अलग, घर अलग। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कल इस आंगन में एक दीवार खड़ी होगी ताकि हमें तुम्हारी शक्ल भी ना देखनी पड़े। हाँ, तो ठीक है, ठीक है। मुझे भी तुम्हारा ये इतना सुंदर मुखड़ा देखने का कोई शौक नहीं है। बात करते हैं। खड़ी कर लेना दीवार। अगले दिन घर के आंगन में दीवार खड़ी हो जाती है। सारे सामान का बंटवारा होने लगता है। ये मिक्सर मेरा है, आज के बाद इसे हाथ मत लगाना। अरे जाओ जाओ, मैं कोई तुम्हारे मिक्सर के लिए मरी थोड़ी जा रही हूँ। बाहर मिस्त्री क्रांति घर की दीवार की चिनाई शुरू कर रहा था। हाँ तो बताओ भैया, कहाँ से दीवार शुरू करनी है? अरे कहाँ से क्या, यहीं से, बिल्कुल बीच से। ना उनकी तरफ का 1 इंच इधर, ना हमारी तरफ का 1 इंच उधर। समझ गए? हाँ, बिल्कुल बीचों बीच खींचो दीवार, ताकि बाद में कोई कह न सके कि हमारा कब्जा कर लिया है। और देखो क्रांति, दीवार ऊंची बनाना ताकि किसी की शक्ल भी ना दिखे। अरे बस करो स्वर्ण, आज तक दीदी दीदी करती थी और आज शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सारी उम्र मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा है, असली रंग तो तुम्हारा अब नजर आया है। बड़ों की ये सारी लड़ाई देखकर बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे घर के आंगन में बैठे चुपचाप सब देख रहे थे। यार सोनू, ये क्या हो रहा है? भैया, अब हम साथ साथ नहीं रहेंगे। अरे क्यों नहीं खेल सकते? तू तो मेरा छोटा भाई है, हम तो हमेशा साथ साथ खेलेंगे ना। अरे जल्दी करो भाई, तुम बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हो। तुम्हारा ये काम खत्म हो तो फिर मुझे खेतों में भी जाना है। यहाँ बैठ के रोटी थोड़ी ना तोड़नी है। ओ भैया, ये खेतों का रौब तो हम पर मारिए मत। वो जमीन हमारी भी है, हमारी। अच्छा, सालों से खेतों में मिट्टी में हम मिट्टी होते रहे और अब तुम्हें याद आ रहा है कि वो जमीन तुम्हारी है? हाँ, बस बस बस, हम भी घर में खाली नहीं बैठे थे। घर के सारे काम हमने ही संभाले हैं। बड़ा घर संभाल लिया। चुप कर, फालतू में बहस नहीं करनी मुझे, दिमाग खराब करता है। अरे क्रांति, तू तो जल्दी से काम खत्म करना। कुछ देर बाद दीवार का काम खत्म हो जाता है। क्रांति दीवार का काम खत्म कर चला जाता है। घर के आंगन के बीचों बीच दीवार खड़ी हो गई थी। शिवराम खेत चला जाता था और दूसरी तरफ हरिराम घर में अपनी तरफ बैठा था। लेकिन राजू और सोनू अभी भी एक साथ बैठे खेल रहे थे। तभी सीमा दीवार के ऊपर से राजू को अपनी तरफ आने के लिए कहती है। राजू, उधर क्या कर रहा है? तेरे बाबा खेत से आकर बहुत गुस्सा करेंगे। इधर आ, तुझे मना किया है ना, तू उस तरफ नहीं जाएगा। पर माँ। क्या पर माँ? हर वक्त चाची के पल्लू से चिपका रहता है। इधर आ, वरना तुझे अभी बताती हूँ।
राजू मुंह लटकाकर दूसरी तरफ आ जाता है। अगले दिन सुबह सब लोग अपने काम में लग जाते हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे। माँ, मुझे स्कूल कौन छोड़ने जाएगा? कौन जाएगा? तेरे चाचा ही जाते हैं, और कौन जाएगा? चाचा। अच्छा बस बस, मैं तेरे बाबा को बोलती हूँ, वो तुझे छोड़ आएंगे। दोनों भाई अपने अपने बच्चों को अलग अलग स्कूल छोड़ने जाते हैं। दोनों औरतें घर में अलग अलग खाना बनाती है। दोनों भाइयों ने खेत जाना शुरू कर दिया है। दोनों अपने अपने हिस्से की जमीन संभाल रहे थे। खेत के साथ घर के बाकी काम भी दोनों ने अलग कर लिए थे। अजी वो बैंक का जो काम था वो हो गया? अरे हाँ, ओहो, ये बैंक के कागज तो मुझे समझ ही नहीं आते। क्या कहूँ, पहले तो ये सारे काम हरी ही करता था। खैर छोड़ो, मैं किसी से कह के करवा लूंगा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। दोनों भाई अलग तो हो चुके थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते थे कि जो भी हुआ है वो ठीक नहीं था। ऐसे ही एक दिन दोपहर के समय हरिराम अपने हिस्से के आंगन में चारपाई पर बैठा था। वहीं दूसरी तरफ दीवार के उस पार शिवराम अपना स्कूटर साफ कर रहा था। तभी अचानक गली से एक लड़का दौड़ता हुआ आता है। अरे चाचा, वो सोनू ना पेड़ से गिर गया है। उसके हाथ से बहुत खून आ रहा है, जल्दी चलो। लड़के की बात सुनकर हरिराम डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ लड़के की बात सुनते ही शिवराम के हाथ कांपने लग जाते हैं। दोनों तुरंत ही घर से बाहर आते हैं। अरे क्या हो गया सोनू को? क्या बात है? वो चाचा, हम सब पेड़ पर आम तोड़ने गए थे और सोनू का पैर फिसल गया, वो नीचे गिर गया। उसके हाथ पर बहुत चोट लगी है, जल्दी चलो। हाय राम, मेरा बच्चा, जल्दी चलो। दोनों भाई भागते हुए सोनू के पास पहुंचते हैं। पापा, सोनू बहुत जोर से गिरा। शिवराम सोनू को अपनी गोद में उठाता है और अपना गमछा निकालकर चोट पर दबा देता है। भैया, इसका तो खून ही नहीं रुक रहा है। अरे हाँ, हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले चलना होगा अभी। भैया, आप इसे लेकर चलिए, मैं तुरंत स्कूटर लेकर आता हूँ। शिवराम सोनू को अपनी गोद में उठने लिए आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा आगे चलने पर श्रीराम अपना स्कूटर लेकर पहुंच जाता है। शिवराम को बिठा दोनों भाई सोनू को डॉक्टर के पास लाते हैं। डॉक्टर सोनू की चोट का मुआयना कर उसका इलाज करता है। बाहर आकर डॉक्टर उन्हें हौसला देता है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा तो ठीक हो जाएगा ना? बहुत खून बह गया था उसका। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा लाडला भतीजा है। देखिए, आप उसका ठीक से इलाज कीजिएगा। हाँ, ठीक है। देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। छोटी सी चोट है, खून ज्यादा लग रहा है, इसीलिए आप लोग डर गए हैं। मैं समझ रहा हूँ, 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ घर पर सीमा और स्वर्ण बच्चे की हालत को लेकर बहुत परेशान थी। स्वर्ण, चुप हो जाओ, कब से रोती जा रही हो? कुछ नहीं होगा हमारे सोनू को। तुम्हारे भाई साहब गए हैं ना, देखना बिल्कुल ठीक घर वापस आएगा। दीदी, मेरा छोटा सा बच्चा पता नहीं कैसी हालत में होगा। चिंता मत करो स्वर्ण, भगवान से प्रार्थना करो, सब ठीक होगा। जा राजू, चाची के लिए अंदर से पानी लेकर आ। रो रो कर कैसी हालत बना ली है। राजू चाची के लिए अंदर से पानी लाता है। चाची, ये पानी पी लो, सोनू को कुछ नहीं होगा। और आज के बाद ना चाची, मैं उसे कभी अपने से अलग खेलने नहीं जाने दूंगा। हाँ। वहीं हरिराम और शिवराम हॉस्पिटल में बैठे अपने झगड़े के बारे में सोचकर पछता रहे थे। हरिराम अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़े भाई से अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। अरे नहीं हरी, अब तू भी मेरा छोटा भाई है। अगर तू गलती करता है तो उसे भुलाकर तुझे माफ करना चाहिए था। मैंने तो सब उल्टा किया। तुम्हें और बुरा भला कहकर अपने बड़े भाई होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। देख भाई, हम दोनों भाई हैं, एक ही घर में पैदा हुए हैं, एक ही आंगन में बड़े हुए हैं, और एक बिजली के बिल पर इतना बड़ा झगड़ा नहीं करना चाहिए था। तभी डॉक्टर आता है और सोनू की तबीयत के बारे में बताता है। और मैंने बच्चे की पट्टी कर दी है, आप उसे ले जा सकते हैं। थोड़ी चोट का दर्द होगा,
लेकिन दवाई दीजिएगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है? चलिए। दोनों भाई बच्चे को लेकर घर आते हैं। घर पहुंचते ही सामने आंगन में दीवार देख दोनों भाइयों का चेहरा उतर जाता है। पापा, हम दीवार तोड़ देंगे ना? मैं और राजू भैया फिर से साथ में खेलेंगे ना? हरिराम और शिवराम एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक साथ बोलते हैं। हाँ बेटा, तोड़ देंगे। लेकिन इससे पहले कि वो घर के अंदर आते, दोनों तरफ से सीमा और स्वर्ण हाथ में हथौड़ा लिए दीवार की तरफ आती हैं। दोनों तरफ से दोनों एक साथ दीवार पर हथौड़े से वार करती है और दीवार को तोड़ना शुरू कर देती है। सीमा और स्वर्ण को देख हरिराम और शिवराम भी साथ में जुट जाते हैं और कुछ ही पलों में नफरत की दीवार गिर जाती है। सब लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। राजू और सोनू भी एक दूसरे के गले मिलते हैं। अरे भाई, इस दीवार ने तो मुझे परेशान कर दिया है। वो बैंक वालों ने परेशान कर रखा है। सुनो, ए हरी, तुम कल जाकर देख आना, क्या काम है? हाँ भैया, वैसे भी ये खेतों की फसल मुझे कुछ समझ में आती नहीं है, वो काम तो आप ही संभालो, बैंक वैंक मुझ पे छोड़ दो। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर हंसते हैं। सारा परिवार फिर से एक साथ हो गया था। आंगन में हंसी की गूंज थी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दादी माँ की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें